Chapter number 10, Heron's formula, example number 1. Find the area of a triangle of two sides of which are 8 cm and 11 cm and its parameter is 32 cm. एक ट्रायंगल है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और उनमें से हमको 2 साइड्स दिए हैं 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। थर्ड वाली साइड हमको नहीं फाइंड करना है। हमने इसका एरिया और सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमको तीसरी वाली साइड पता होनी चाहिए। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं उन सभी को प्लस करना। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, ठीक है। सो पैरामीटर क्या आ जाएगा, a + b + c। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी साइड्स को प्लस करना। ट्रायंगल में 3 साइड्स है तो a + b + c। अब पैरामीटर हमको 32 दे रखा है। फर्स्ट साइड 11 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 8 सेंटीमीटर और थर्ड साइड पता नहीं, हमने फाइंड करनी है। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 19 + c। अब इस 32 को ऐसे ही लिखा रहने दो, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू c। जब माइनस किया 13 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स आ गई। अब हमने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे भी एस आएगी। अब ये एस क्या है, एस है सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू a + b + c / 2, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है 11 सेंटीमीटर प्लस b हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर / 2। इन सभी को अब हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। जब आपने प्लस किया आपके पास आंसर आएगा 42। 42/2। कटिंग कर लो अब इसकी, 2 1 2 1, ठीक है। 21, एक मिनट, सॉरी 32 आएगा यहाँ पे, ठीक है 32। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे 32 की 2 के टेबल के साथ तो हमारे पास आ गया 16, ठीक है 16। तो s की वैल्यू कितनी आई 16 सेंटीमीटर। अब हमने जो s की वैल्यू निकाली है 16, इसकी जगह पे फिल करेंगे। ABC क्या है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो 16 फिल किया, 16 माइनस फर्स्ट साइड थी 11, फिर 16 माइनस सेकेंड साइड थी 8 और थर्ड साइड है 13। अब 16 को हम इसे ऐसे लिखा रहने देंगे, इनको माइनस करना। 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आएगा 5, ठीक है। कितना आया 5, और 16 में से 8 को माइनस किया, 16 में से 8 को माइनस किया, बचेगा आपके पास 8 आ गया यहाँ पे। अब 16 में से 13 माइनस करोगे, ये तो बहुत सिंपल है ना, तो क्या आएगा 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। एस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। सभी वैल्यूज़ फिल की, 16 आ गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को फिल किया, माइनस करके 5, माइनस करके 8 और माइनस करके 13 आया। सो देयरफॉर इनके अब फैक्टर्स बनाएंगे।
पहले 16 के, फिर 5 के, 8 का और फिर 3 का। सबसे पहले 16 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 16 का होता है, सबसे पहले तो ये 2 पे जाता है 8 पे। अब 8 जाता है 2 के टेबल के 4 पे, ये भी 2 पे चला गया और ये भी। तो ये क्या हो गया? 16 के फैक्टर्स। कैसे? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 भी 4 होता है। 4 इंटू 4 करोगे कितना हो गया? 16 बनेगा। ठीक है, तो ये सही है फैक्टर्स एकदम। फिर फिल कर लो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 एक प्राइम नंबर है, फिर इसका कोई फैक्टर नहीं होता, 1 ही होता है, तो इसको तो 5 ही लिखा रहने देते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसका 1 के अलावा को 1, इसके 2 ही फैक्टर है, एक तो अपने आप में ये 3 है और 1 है ना, और इसका कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है, तो इसको भी 3 लिखा रहने दें। 8 के फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 16 के फैक्टर्स बने हैं, यहाँ से 8 के फैक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यहाँ से 8 शुरू हो रहा है, मतलब 8 का भी एलसीएम दिया ही पड़ा है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टर्स हैं 8 के, जिनका पेयर बन रहा है उनको उस पेयर में से एक को बाहर निकालो। इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इन तीनों का नहीं बन रहा है, इनको अंडर रूट में लिखा रहने देंगे। यहाँ से एक 2 निकाला, यहाँ से एक 2 निकाला और यहाँ से एक 2 निकाला। इनके फैक्टर्स नहीं, मतलब इनका पेयर नहीं बन रहा है, इनको अंडर रूट में लिखा रहने देंगे। अब 2 ये कितना हो गया? 8 और 5 इंटू 3 करोगे 15 और 15 इंटू 2 करोगे अंडर रूट में 30। ठीक है, साइड्स आपको सेंटीमीटर में दी थी, है ना, ये देखो सेंटीमीटर में दी थी, तो सेंटीमीटर, और एरिया निकाला है, एरिया की यूनिट है स्क्वायर। सो विद दिस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या होती है? कंप्लीट। सबसे पहले थर्ड साइड निकालनी थी, उसके लिए पैरामीटर फाइंड किया, पैरामीटर 32 दिया है, वैल्यूज़ को प्लस किया, ठीक है, ये इधर माइनस हो गया, सी की वैल्यू आ गई थर्ड साइड की। एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला होता है, एस को निकालने के लिए सभी साइड्स को प्लस ओवर में 2, सभी को प्लस किया, 32/2 आया, कटिंग की 16 आ गया। फिर वैल्यूज़ पुट की, इनमें माइनस कर दिया और इनके फैक्टर्स बना दिए। जिनका पेयर बन रहा है उनमें से एक चीज़ को बाहर निकाल लिया, इन तीनों का फैक्टर नहीं बन रहा था, मतलब पेयर, तो इनको अंडर रूट में लिखा रहने दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 5 इंटू 3 इंटू 2 30। सेंटीमीटर यूनिट लगानी है, मतलब सेंटीमीटर में था, एरिया की यूनिट स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2 है और ट्राइंगुलर पार्क। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना क्या आएगी। पार्क ABC, उसकी साइड्स आपको दे रखी है 120, 80 और 50 मीटर। ठीक है, अब एक गार्डनर है, एक तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक गार्डनर है, अब ये तो साइड्स थी और वो फेंस करना चाहता है। ठीक है, फेंसिंग लगाना चाहता है किसके? इस प्लॉट के अराउंड। ठीक है, और अब हमने सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना है कि वो प्लांट करना चाहता है ना, ग्रास को भी अंदर लगाना चाहता है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सिंपल हमने एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब S क्या है? S का होता है A प्लस B प्लस C/2, सेमी पैरामीटर। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ये फॉर्मूला है, उसके लिए हमको निकालने पड़ेगी S। तो पहले हम S निकाल लेते हैं, 50 प्लस 80 प्लस 120 मीटर/2। इन सभी को पहले तो हम प्लस कर लेते हैं,
ठीक है, मेरे पास आया 250 ओवर 2। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। फाइन, ठीक है, कटिंग की, हमारे पास 125 आया। ठीक है, 125 मीटर। इसका मतलब हमने एस निकाली। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे आपने सेम फॉर्मूला लिख देना है, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिख देना और यहाँ पे मैं बाकी वैल्यूज़ वगैरह फिल करके सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले एस क्या है हमारे पास 125। 125 में से माइनस करनी है फर्स्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट, फिर 125 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 80, फिर 125 को सब्ट्रैक्ट कर दो इतना, मतलब ए साइड, बी साइड और सी साइड को माइनस कर दिया हमने। तो अब हम कर लेते हैं इनको माइनस। 125 को ऐसे लिखा रहने दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं करके आपको बता देती हूँ, एक मिनट। 12 में से 5 निकालें, कितना आया 7, 75। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 75। और 125 में से हमने निकालने हैं 80। कितना आएगा 45। ठीक है, 45 आया। ये तो इजी है, 5 ही आ जाएगा, है ना, 5। अब कुछ नहीं करना, अब आपने बनाने हैं इनके फैक्टर। फैक्टर आपको बनाने आने होने चाहिए, एलसीएम निकालना है। ठीक है, उससे इसके फैक्टर बन जाएंगे। 25 का तो 5 इंटू 5 इंटू 5 बन जाएगा। कैसे? 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 करोगे 125 आ गया। अब 75 के फैक्टर्स बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो 75 के फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। 5 का तो फैक्टर ही नहीं होता कोई। 45 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 इंटू 5 45। ठीक है, जिनके पेयर बन रहे हैं उनको एक एक निकालो। इसका पेयर बन रहा है 1 5 निकाला, इसका पेयर बन रहा है 1 5 निकाला, इसका और इसका पेयर बन रहा है 5 निकाल लिया बाहर। अभी इसका पेयर बन रहा है, ये भी निकाल लिया। इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, 5 इंटू 3 का पेयर नहीं बन रहा अभी, इनको हम अंडर रूट में लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसका भी नहीं पेयर बना किसी के साथ, इसका भी नहीं। अंडर रूट में यूनिट थी मीटर, एरिया की यूनिट मीटर होती है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1673। ठीक है, मेरे पास आया 375, और इनको मल्टीप्लाई किया 15 मीटर्स ये यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एरिया। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ एरिया निकाला है। ठीक है, एरिया कैसे निकाला? एरिया का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और एस को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो सभी साइड्स को प्लस करके 125 आया। अब वैल्यूज़ फिल कर ली, माइनस किया, इनके फैक्टर्स बनाए और पेयर में से एक एक निकाला बाहर। जिनका पेयर नहीं बन रहा अंडर रूट में लिखा, और इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है एरिया निकाल लिया। दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। हमने फाइंड करना है कॉस्ट किसका? फेंसिंग का। ठीक है, और रेट आपको दे रखा है 20 मीटर पर मीटर, तो ₹20 पर मीटर। और 3 मीटर, ये जो 3 मीटर है यहाँ पे वो फेंस नहीं लगाना चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो दरवाज़ा होगा ना, वहाँ से अंदर जाएगा और अंदर आएगा, तो वह इतने एरिया पे फेंसिंग करना चाहता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप वायर की टोटल लेंथ निकालोगे। टोटल लेंथ देखो, वायर की आपको टोटल लेंथ पता होनी चाहिए, है ना।
ये पूरी वायर है, इसकी पूरी लेंथ क्या है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे हमने निकाला था पैरामीटर सभी साइड्स को प्लस करके, ये 120 है, ये 50 है, ये 80 है। अब इस 250 में से 3 को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, ये तो पूरा इसका है ना, वो यहाँ पे नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर 280 में से 3 निकाल दो, सॉरी 50 है यहाँ। जब आपने निकाले आपके पास 247 क्या आया मीटर, क्या आई लेंथ। ठीक है, मतलब वो जो फेंसिंग कराना चाहता है उस वायर की टोटल लेंथ है 245 मीटर 47। ठीक है, और अब हमने निकालनी है कॉस्ट। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो वायर है उसकी, अगर वायर जो है वो 247 मीटर की है और 1 मीटर जो है, उस 1 मीटर जो वायर है उसकी कॉस्ट है 20 मीटर। इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है? 20 रुपीज़। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 247 कितनी हो जाएगी? 20 को मल्टीप्लाई कर लो 247 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 4940। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कितना आया? 4940। आप लास्ट में मेंशन भी कर सकते हो टोटल कॉस्ट जितनी आई उतनी लिख देना, ₹949040। ठीक है, विद दिस एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3। दी साइड्स ऑफ अ प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3, 5 और 7। ठीक है, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड्स आपको रेशो में दी हुई हैं 5 से 3 और 7, और उसका पैरामीटर है 300 मीटर। इसका हमने क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले ये जो आपको साइड्स दे रखी हैं इनको एक्स एज्यूम कर लो, मतलब मान लो, सपोज कर लो एक्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो पैरामीटर इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये साइड्स हमको x में दी है, पहले तो इस x वाली वैल्यू को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सो पैरामीटर आपको इसीलिए दे रखा है विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब पैरामीटर आपको 300 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो आपकी फिगर में ही बना हुआ है 7x 5x। आप लिख भी सकते हो लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल्स टू 3x, सेकेंड 5x और ये 7x। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। क्लियर? अब a हमारे पास है 3x, ये हमारे पास 5x और ये है 7x। प्लस कर लो सभी को, ये कितना हो गया 10, 7 + 3 10 और 10 + 5 15x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 5 1 5 2 30 होता है और एक 0। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 20 मीटर। ठीक है, मीटर में है ना। सो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू आई? x की। ठीक है, अब जहाँ पे भी x है उसको हमने सॉल्व कर लेना है। कैसे? वैल्यूज़ पहले तो फिल कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू 3x हमने लिया है। 3x की वैल्यू है 20, प्लस कर लो, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और साथ में ये 0 ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड साइड है हमारी 5x। 5
मल्टीप्लाई 20, एक्स की वैल्यू 20 है तो 20 भर दी, 5 इंटू 2 करोगे 10 होता है और ये साथ में 0 ऐसे ही। सी की वैल्यू 7x है, 7 इंटू 20, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा और पीछे से 0 ऐसे ही। ठीक है, तो फर्स्ट साइड है हमारे पास 60, सेकंड है 100 और थर्ड है 140 मीटर। मीटर जरूर लगा देना, मैं भूल जाती हूँ केवल लगाना। ठीक है, तो अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ये। अब S सेमी पैरामीटर है, इसको हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो पहले S की वैल्यू निकालनी है। ये a प्लस बी प्लस सी क्या है? ये इसकी साइड्स ही हैं। सो S इज इक्वल्स टू, मैं सीधी वैल्यूज़ फिल कर रही हूँ, इनको नहीं लेना, ये जो नई हमने लिए हैं इनको यूज़ करना है अभी। ठीक है, 60 प्लस 100 प्लस 140 ओवर 2। वैल्यूज़ आपको ऐसी दी जाएंगी जो 2 के साथ डिवाइड हो। कई बार पॉइंट्स में भी आंसर आ जाता है, वो तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो पॉइंट्स में आपको नहीं आएगा क्योंकि छोटी क्लास है, मतलब फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहे हो आप। कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है इसमें। बैक आप ना चैनल पे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, कितना आया? 300 आया मेरा, प्लस किया मैंने। सो 300 ओवर 2। अब देखो, जब आप 2 को 30 के साथ डिवाइड करोगे, देखो 3 से छोटा 1 है, मतलब 3 से छोटा 2 है जो जाता है 1 पे। ठीक है, अब हमने नीचे उतार ली 0, एक तो 1 बचा था, माइनस करके 3 में से 2 निकाले 1 और नीचे उतार ली 0। 10 जाता है 5 पे और ये 0 ऐसे ही। सो 150 मीटर हमारी क्या आई? S। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यू हैव टू राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसको लिख देना, मैं सीधा वैल्यूज़ ही फिल कर रही हूँ इसमें। तो इसकी वैल्यू 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 150। सबसे इजी चैप्टर आपकी बुक में ना यही है। एक फर्स्ट चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर भी इजी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, 150 के फैक्टर्स बनाओगे, आपको फैक्टर्स बनाने आते होने चाहिए। ठीक है, जब आप सबसे पहले तो इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं पहले ही फैक्टर्स बनाने पे लग गई, निकल गया दिमाग से। अभी 150 में से 60 को माइनस किया, 15 कैरी लोगे 0, 15 में से 6 निकाले 9। ठीक है, मतलब फर्स्ट आपके पास आया 90, यहाँ पे कितना आएगा 90, और फिर 150 में से 100 निकालो, ये तो इजी है 50 आएगा, है ना। फिर 150 में से 140 निकाला 10, ये भी इजी था। अब इनके बनाने हैं हमने फैक्टर। तो 150 के फैक्टर बनाओगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। एलसीएम ही लेना है। कैसे? 2 5 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 करोगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 6 इंटू 5 30 और 30 इंटू 5 किया 150। ठीक है, अब यहाँ पे 150 के बना लिए, अब 90 के बना लो। 10 के तो इजी है, 5 इंटू 2 हो जाएगा, 10 के बन गए। 50 के बनाओगे, ये चला गया 25 पे, 5 5 5। ठीक है, 50 के बनाओगे, इतने बनेंगे। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 बन गया। अब बनाएंगे हम 90 के फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 कर दो 90। ठीक है, 90 आ गया।
अब इनके फैक्टर्स तो बना लिए हैं आपने, अब जिनके पेयर बन रहे हैं उनको बाहर निकाल लो। जैसे 5 का पेयर बन रहा है, एक 5 निकाल लिया। इसका पेयर बन रहा है, एक 2 निकाल लिया। इसका पेयर बन रहा है, एक 5 निकाल लिया। ये 3 का पेयर बन रहा है और एक 3 निकाल लिया। और यहाँ से तो सारे ख़त्म हो गए। इस 2 का पेयर बन रहा है इसके साथ, तो एक 2 निकाल लो। ये 5 का पेयर इसके साथ बन रहा है, एक 5 निकाल लिया। अंडर रूट में 3 ऐसे ही, क्योंकि अब कोई 3 तो बचा ही नहीं, इसका पेयर नहीं बन रहा है किसी के साथ, तो मीटर स्क्वायर भी लगा देना। एरिया निकालना है तो मीटर यूनिट होती है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 2 करोगे 10 आएगा, इसको करोगे 50 आएगा, 15 आएगा, और इसको करोगे 10 आएगा। 10 इंटू 10 करोगे 100 आएगा। ठीक है, 10 इंटू 10, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अंडर रूट 3। 10 इंटू 10 करोगे 100 मल्टीप्लाई 50 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड हो लिया। अब 15 ऐसे ही 2 ज़ीरोस लगा दो, अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। एरिया हमने निकाल लिया, एरिया ही तो निकालना था। अब एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या था। देखो, आपको रेशियोज में साइड दी थी, आपने इनको x मान लिया और अब इसको पैरामीटर के इक्वल्स टू कर दिया। x की वैल्यू आई 20। अब ये x की वैल्यू 20 आई है, अब x की जगह पे वैल्यूज़ भरी और ये आपके पास साइड्स आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, उसके पहले s निकालनी पड़ती है, तो a + b + c / 2x s निकाल लेते हैं हम, है ना। s निकाली 150 आया। अब वैल्यूज़ फिल की, माइनस किया, इनके फैक्टर्स बनाए और दो दो पेयर में से एक निकाल लिया। जिसका नहीं बन रहा था उसको अंडर में रहने दिया और आंसर हमने निकाल लिया 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ आपकी एग्जांपल्स ख़त्म होती है और एक्सरसाइज 10.1 में कोई थ्योरम तो है नहीं, है ना। और जो बैक एक्सरसाइज है उसको मैंने 5 के 5 क्वेश्चन, 6 के 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आपका 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।